Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Bushra Abrar. I welcome you all in my YouTube channel यूनानी स्कॉलर ज़ैदला लेक्चर सीरीज़। तो आज हमारा ज़ैदला लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होने वाला है ये आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी चेक ऑफ सम ड्रग्स। इसमें जो प्रीवियस चैप्टर था इसका टॉपिक का जो पार्ट 1 है उसमें हमने मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान, शहद 4 ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। अब हम अपनी नेक्स्ट ड्रग जो है हमारे सिलेबस में ये हम पढ़ेंगे रोगन बादाम, आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसमें 3 एसिड्स होते हैं। जो ओलिक एसिड होता है ये मेजर कंपोनेंट है इसका, 60 to 80% होता है ये ओलिक एसिड। नेक्स्ट होता है लिनोलिक एसिड 10 to 30%। पामेटिक एसिड भी होता है थोड़ी क्वांटिटी में। और विटामिन ई, टोकोफेरॉल जिसको कहते हैं, विटामिन ई पाया जाता है रोगन बादाम में। तो आपको मेजर कंपोनेंट इसका याद रखना है। रोगन बादाम का जो मेजर कंपोनेंट है ये ओलिक एसिड होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स हम देखते हैं। तो इसका जो कलर होता है पेल येलो है। ऑर्डर इसमें होती है, हल्की इसकी खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है। और एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक नटी स्मेल होती है। एक बार इसको स्मेल कर लो तो याद रह जाती है। इसके टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका ब्लेंड होता है, स्लाइटली नटी। अपीयरेंस इसका क्लियर है, ऑयली लिक्विड है ये। प्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। जो ऑयल्स हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आयोडीन इंडेक्स, ये कई चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसकी आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में है तो एक देख लीजिए इसे। 0.910 से 0.920 एट 25 डिग्री सेल्सियस इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है 1.465 टू 1.475। एसिड वैल्यू होती है, एसिड वैल्यू जो किसी भी ऑयल की एसिड वैल्यू लो होनी चाहिए। अगर एसिड वैल्यू किसी ऑयल की हाई आ रही है तो ये इंडिकेट करती है कि जो ऑयल है वो ख़राब हो चुका है, रैंसिड हो चुका है। आयोडीन वैल्यू इसकी होती है अप्रॉक्सीमेटली 90 to 110। और आयोडीन वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, सेचुरेशन का डिटेक्ट करता है या अनसेचुरेशन को। सेपोनिफिकेशन वैल्यू होती है 185 to 200, इसके दरमियान रहनी चाहिए सेपोनिफिकेशन वैल्यू। अगर इससे ज़्यादा है तो यानी कि ये इम्प्योर है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके लिए TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। इससे क्या होता है, ये इसके कि जिसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो भी कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर में उसको ये सेपरेट आउट कर देती है TLC। तो उससे एक आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है GCMS। GCMS क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। GCMS से हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ फैटी एसिड कंपोजिशन। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखना है, GCMS इज़ द मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर प्योरिटी चेक ऑफ आलमंड ऑयल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्योरिटी चेक के लिए, बाउडिन टेस्ट। बाउडिन टेस्ट में क्या होता है, डिटेक्ट सीसम ऑयल अडल्ट्रेशन। अगर सीसम ऑयल का अडल्ट्रेशन किया गया है, मिलावट की गई है, तो ये उसको डिटेक्ट करता है। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा ऑयल आता है रोगन जैतून, ऑलिव ऑयल। रोगन जैतून के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ओलिक एसिड। ओलिक एसिड इसमें मेन फैटी एसिड है, 53 to 83% ओलिक एसिड होता है जैतून, रोगन जैतून में। इसके बाद लिनोलिक एसिड और पामेटिक एसिड भी पाए जाते हैं। और विटामिन ई होता है। इसके साथ साथ पॉलीफिनॉल्स भी पाए जाते हैं रोगन जैतून में। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स देखेंगे इसके। तो रोगन जैतून का, ऑलिव ऑयल का जो कलर होता है ये पेल येलो टू ग्रीनिश येलो इसका कलर है। ऑर्डर इसमें ख़ास तरह की इसकी ऑलिव स्मेल होती है। टेस्ट की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है माइल्ड फ्रूटी होता है, लिटिल पंजेंट। अपीयरेंस इसका क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट ऑयली लिक्विड है ये। प्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.910 से 0.916 के बीच होनी चाहिए एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए 1.4677 टू 1.4705 एट 20 डिग्री सेल्सियस।
एसिड वैल्यू शुड बी लो, जैसे हमने अभी पहले भी बताया एसिड वैल्यू किसी भी ऑयल की लो होनी चाहिए। हाई एसिड वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, इसकी पुअर क्वालिटी की और रेंसिड ऑयल है। आयोडीन वैल्यू होनी चाहिए 75 to 94। सेपोनिफिकेशन वैल्यू होना चाहिए 184 to 196। ये वैल्यूज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, सिर्फ आप इनके नाम याद रखिए। ऑयल के आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ देखी जाती है, और जो स्पेसिफिक टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन का उसको आप याद रखिए, किस दवा के लिए कौन सा मोस्ट रिलायबल टेस्ट है। TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो ये डिटेक्ट करता है फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड प्रोफाइल। GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और GCFID में क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी कंबाइंड विद फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। ये मोस्ट रिलायबल लेबोरेटरी टेस्ट है, ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। मोस्ट रिलायबल टेस्ट है, इसमें ये आइडेंटिफाई करता है ये फैटी एसिड कंपोजिशन को एंड अडल्ट्रेशन। किसका अडल्ट्रेशन, सनफ्लावर, सोयाबीन और पाम ऑयल का अगर अडल्ट्रेशन किया गया है तो इस टेक्निक से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि जो ऑयल है हमारा ये अडल्ट्रेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है ऑयल के ऑक्सीडेशन को एंड रिफाइंड ऑयल को आइडेंटिफाई करता है। ये एक तरह से हमें ऑयल की क्वालिटी पता चल जाती है। नेक्स्ट हमारा रोगन है, रोगन कलौंजी। ब्लैक सीड ऑयल भी इसको कहते हैं। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रोगन कलौंजी का थाइमोक्विनोन। आइडेंटिफिकेशन में हम इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स में देखेंगे। कलर होती है इसकी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट बिटर एंड पंचेंट होता है, अच्छा टेस्ट नहीं होता है इसका, एकदम थोड़ा कड़वा सा पंचेंट इसका टेस्ट लगता है। अपीयरेंस की बात करें तो ये क्लियर ऑयली लिक्विड है। प्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी चेक करेंगे तो ये 0.9102 0.930 के दरमियान होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.465 to 1.475 के दरमियान होना चाहिए। एंड एसिड वैल्यू शुड बी लो, हाई एसिड वैल्यू इंडिकेट्स हाइड्रोलिसिस और रेंसिडिटी। आयोडीन वैल्यू इंडिकेट द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ ऑयल। नेक्स्ट है सेपोनिफिकेशन वैल्यू। सेपोनिफिकेशन वैल्यू यूज टू असेस द क्वालिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ ऑयल। TLC यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थाइमोक्विनोन, जो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है TLC। GCMS गोल्ड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट है रोगोनिकोलॉजी के लिए, आप लोग को याद रखना है। GCMS आइडेंटिफाई थाइमोक्विनोन फैटी एसिड्स एंड डिटेक्ट अडल्ट्रेशन। GCMS इसका गोल्ड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट माना जाता है। HPLC क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ थाइमोक्विनोन। GCMS से हमें एक तरह से क्वांटिटी का इतना पता नहीं चलता है, लेकिन HPLC से क्वांटिटी का डिटेक्ट अच्छे से कर पाते हैं कि कितनी क्वांटिटी में थाइमोक्विनोन इसमें प्रेजेंट है। तो एक तरह से इसकी मिलावट का अंदाज़ा हो जाता है। अगर मिलावट की गई है किसी और ऑयल की तो इसमें जो थाइमोक्विनोन का परसेंटेज होगा वो कम हो जाएगा ऑयल में। जो कॉमन अडल्ट्रेंट इस्तेमाल किए जाते हैं इस ऑयल में तो ये होता है सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। हमारी नेक्स्ट और लास्ट दवा है इस टॉपिक की मरवारीद, जिसको पर्ल या लोलो भी कहते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स हम इसके देखेंगे। इसका कलर होता है वाइट, क्रीम और येलोइश कलर। शेप इसका कॉमनली राउंड या ओवल शेप का होता है, या कभी कभी थोड़ा इरेगुलर शेप भी इसमें हो सकता है। लस्टर की बात करें तो ये ब्राइट, स्मूथ, शाइनी होता है। टेक्सचर इसका होता है स्मूथ। प्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए बेस्ट टेक्निक है एक्सरे एग्जामिनेशन। एक्सरे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग नेचुरल, कल्चर्ड और इमिटेशन पर जो एक्सरे टेक्निक होती है, इससे जो एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं तो इससे जो नेचुरल पर्ल है जो कुदरती तौर पे पैदा हो रहा है, और दूसरा होता है कल्चर्ड पर्ल जिसमें आर्टिफिशियली फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस करा के मदर शेल में पर्ल को कल्चर्ड कराया जाता है। और थर्ड वैरायटी होती है पर्ल की इमिटेशन पर्ल, यानी कि जो मैन मेड होते हैं प्लास्टिक के या शीशे के, उन पे कोटिंग कर दी जाती है नकली मोती।
इट रिवील्स द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ लेयर। जो नेचुरल पर्ल होता है उसमें लेयर्स में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं, लेयर्स होती है उसमें। तो एक्सरे में ये जो लेयर्स होती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ग्रोथ लेयर, ये विजिबल हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये किस तरह का पर्ल है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या पता चलता है हमें? इट शोज कंसेंट्रिक लेयर्स इन जेन्युइन पर्ल। जो जेन्युइन पर्ल होता है उसमें कॉन्सेंट्रिक लेयर शो करता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखें, इसको कट करके पर्ल को, तो इसमें हमें लेयर्स नज़र आती हैं। नेक्स्ट एडवांस्ड एक्सरे होता है, इसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD। इट कन्फर्म्स क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं इसको कंफर्म करने के लिए आती है FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट आइडेंटिफाइज कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। इट हेल्प डिस्टिंग्विशिंग नेचुरल एंड इमिटेशन पर्ल। तो ये टेक्निक्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए जो एक्सरे होता है वो इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ रहे होंगे और नेक्स्ट सीरीज़ में इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।